हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम BRS कहते हैं। ये हमारे पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन रहेगा। हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, उसके मीनिंग क्या हैं और किस तरह वो बिज़नेस के लिए यूज़फुल होता है। और उसी के साथ हमने कैश बुक को भी डिस्कस किया था। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कैश बुक की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें BRS को प्रिपेयर करने के लिए कैश बुक का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसको हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पासबुक की, यानी कि बैंक स्टेटमेंट की। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कैश बुक का होना भी ज़रूरी होता है और पासबुक का होना भी ज़रूरी होता है। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ पासबुक के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि पासबुक का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। बिजनेस के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, और बिजनेस के जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे उनको कैश बुक की बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा, और उस कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस से कंपेयर किया जाएगा। किसको कंपेयर किया जाएगा? पासबुक के बैलेंस से। और इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? ऑफ कोर्स बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है, और वो इस काम के लिए एक अकाउंटेंट को रखेगा, और वो अकाउंटेंट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा। तो समझ में आया बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और कौन प्रिपेयर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पासबुक की, यानी कि बैंक स्टेटमेंट की। पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट दोनों सेम होते हैं, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता इनके नेचर में, बट लुक वाइज सम डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पासबुक एक डायरी टाइप की तरह होता है, और पासबुक सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है, जो एक डायरी टाइप में होता है। जबकि स्टेटमेंट को, कौन से स्टेटमेंट को? बैंक स्टेटमेंट को एक पीस ऑफ पेपर पर प्रिंटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी? बिजनेस और बैंक के बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर बैंक देगा। किसको देगा? पासबुक को देगा, और वो इंफॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट में भी रहेगी। और यूजुअली बैंक स्टेटमेंट करंट अकाउंट होल्डर्स और कैश क्रेडिट अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है, जो ऑब्वियसली बिजनेसमैन ही रहेंगे। तो क्लियर हुआ पासबुक में और बैंक स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? पासबुक बैंकर प्रिपेयर करता है। और बैंकर किसके नाम से पासबुक प्रिपेयर करेगा? कस्टमर के नाम से प्रिपेयर करेगा, और उस कस्टमर का अकाउंट उस बैंक में होगा। बैंक्स की बुक में जो कस्टमर का अकाउंट होता है उसी को तो हम पासबुक कहते हैं। और पासबुक में बैंकर किन चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा? कस्टमर ने जो डिपॉजिट्स किए हैं बैंक में, या फिर विड्रॉवल्स किए हैं, यानी कि पैसे निकाले हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो बैंकर उन चीज़ों को एक पर्टिकुलर बुक में, जिसको हम पासबुक कहते हैं,
उसमें रिकॉर्ड करता है। पीरियोडिकली बैंक्स क्या करते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट अपने कस्टमर्स को देते हैं ताकि वो जान लें कि उनके बैंक में कितना बैलेंस है। और यहाँ पर कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर यहाँ पर उस पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट को उसकी कैश बुक के बैंक कॉलम से कंपेयर करेगा कि ऑल एंट्रीज करेक्ट रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो उनको चेक करेगा, कंपेयर करेगा, और अगर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं तो वो इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करेगा। तो समझ में आ रहा है पासबुक क्या होती है? बैंक्स की बुक्स में जो कस्टमर का अकाउंट होता है, जिसको बैंक प्रिपेयर करता है, उसी को तो हम पासबुक कहेंगे। और जब एक कस्टमर मनी या चेक बैंक में डिपॉजिट करता है या फिर मनी विड्रॉ करता है, बैंक से निकालता है, तो वो इन ट्रांजैक्शंस को अपनी कैश बुक में बैंक्स कॉलम में इमीडिएटली रिकॉर्ड करता है। और बैंक जो कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है, वो भी इन ट्रांजैक्शंस को पासबुक में रिकॉर्ड करता है। और आज की दुनिया सारी की सारी डिजिटल हो चुकी है और बैंकिंग के जो ऑपरेशंस हैं उसमें कंप्यूटर आ चुका है। और कंप्यूटर के आने से और डिजिटल होने से हर चीज़ आसान हो चुकी है। तो यहाँ पर भी कस्टमर को पीरियडिकली एक बैंक की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाएगा। एक कस्टमर जो बैंक से ट्रांजैक्शंस करता है और बैंक उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, लिख लेता है। किस में लिखता है? पासबुक में लिखता है। और कस्टमर जो बैंक से ट्रांजैक्शंस करता है, उसको वो सबसे पहले अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में एंटर करता है, रिकॉर्ड करता है, और बैंक उन ट्रांजैक्शंस को पासबुक में एंटर करेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आए। डिफरेंसेस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। और जब डिफरेंसेस आ जाते हैं तभी उसी टाइम पर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। तो आज की इस क्लास में आपने क्या समझा? आज की इस क्लास में आपने सीखा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है और पासबुक का क्या नेचर होता है। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कैश बुक और पासबुक दोनों बुक्स का होना ज़रूरी होता है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर डिफरेंसेस। तो हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।